Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am मनीषा सोनी. लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी. आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं. आज इस क्लास में हम बात करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन से मोड्स हैं जिनसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, उनके बारे में बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में और बात करेंगे पैरासाइट्स की और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और यदि उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी और वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते. तो वो एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. तो ऐसे प्लांट सर्वाइव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि ये प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह ही ये प्लांट भी दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन प्लांट्स में भी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है. तो हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है. उसे हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. और ये ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस से अपना फूड नहीं बना पाते. और जिन ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं. Now students, look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structures twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata Amarbel. तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 1.5 यहाँ पे हमें एक प्लांट दिखाई दे रहा है और इसके स्टेम और ब्रांचेस पे हमें ये येलो कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है. इसे हम कसकटा बोलते हैं, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम अमरबेल के बारे में जानते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती और ये अपना खाना नहीं बना पाती. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग. इसलिए ये जिस प्लांट पे क्लाइंब करती है उसी से अपना खाना लेती है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड अ होस्ट. जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करती है उसे इसका होस्ट बोलते हैं. जैसे यहाँ पे ये प्लांट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ये अमरबेल क्लाइंब की हुई है, तो ये प्लांट इसका होस्ट है. Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite. क्योंकि कसकटा इस प्लांट से न्यूट्रिशन ले रही है और इसमें प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी कर रही है, इसलिए कसकटा को एक पैरासाइट कहा जाता है. तो आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि व्हाट इज़ पैरासाइट. सो स्टूडेंट्स, पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन another organism and get its food and shelter from it. पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है और या फिर उसकी बॉडी के ऊपर रहती है और अपना फूड और शेल्टर इससे लेती है. उसे हम पैरासाइट बोलते हैं. अ पैरासाइट यूजुअली कोज हार्म टू इट्स होस्ट. जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को हार्म पहुंचाती है, उसे नुकसान पहुंचाती है. तो ये स्टूडेंट्स, हमने जाना पैरासाइट के बारे में. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉस्किटो, बेडबग, खटमल, लाइस, जुएं, लीचेस, जो ये हमारा ब्लड सक करती हैं, इसलिए ये भी पैरासाइट होती हैं.
अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उन प्लांट्स के बारे में जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। लुक एट प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो लीफ का ही मोडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। लीफ की एपेक्स से एक लिड बनती है जो इस पिक्चर को ओपन करती है और क्लोज करती है उसके माउथ को। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। व्हेन एन insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair। जब भी कोई इंसेक्ट पिक्चर के अंदर जाता है तो लिड क्लोज हो जाती है और ये इंसेक्ट इसके हेयर्स में एंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं और इस इंसेक्ट का डाइजेशन यहाँ पे होता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो स्टूडेंट्स ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। इसलिए पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 1.6 में पिक्चर प्लांट को दिखाई दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर, ये लीफ की ही मॉडिफिकेशन है। ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है और ये लीड बनी हुई है। यहाँ पे इसके अंदर ये हेयर्स है। जब भी कोई इंसेक्ट इसके पिक्चर के अंदर जाता है तो ये लीड ऊपर से बंद हो जाती है और इसके अंदर उस इंसेक्ट का डाइजेशन होता है। Now students, Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है और इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है तो ये इंसेक्ट्स पे क्यों फीड करता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी इन प्लांट्स में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसी कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं और उस न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। इसलिए ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।